हेलो, बीच में डिस्टरबेंस के लिए सॉरी। हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया है कि x की वैल्यू 633 की पावर 24 है, माइनस 227 की पावर 38 है, प्लस 266 की पावर 54 है। तो ये जो वैल्यू नंबर जो x है इसके यूनिट डिजिट हमें निकालने हैं। ठीक है, एक्चुअली बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी। सो हम देखते हैं ऑप्शन जो है हमें ए 7 है, बी 4 है, 6 है और 8 है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। हम इसमें साइक्लिसिटी के बारे में पढ़े थे कि 3 की जो साइक्लिसिटी होती है 3 के पावर 1 जो है 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यू जो होता है वो 27, 3 का पावर 4 81 और 3 की पावर 5 243 मीन्स 4 के बाद जो है सभी की साइक्लिसिटी रिपीट होती है। ठीक है, हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो हम सबके यूनिट डिजिट से ही लिखते हैं ओनली। तो ये हम लिख सकते हैं 3 के पावर 24 माइनस 7 के पावर 38 प्लस 6 के पावर 54। ठीक है, तो ये तो हो जाएगी 4 के फॉर्म में है, दैट इज 6 माइनस ये 7 में है तो 4 इंटू 9 इंटू 7 के स्क्वायर प्लस 6 के पावर कितने भी होती है और जैसे 6 के ये जो 6 के पावर सबकी वैल्यू 6 ही होती है, 6 का स्क्वायर होगा तो 36, 6 का क्यूब होगा, सभी की यूनिट डिजिट जो है वो 6 ही आएगी। तो इसके लिए यूनिट हमने 6 ही लिख लिया। 3 की पावर 4 की जो यूनिट डिजिट है वो 1 है। ठीक है, तो ये वो वैल्यू जो है 1 के पावर 6 हो जाएगी। ये जो है 7 के हम देखते हैं 7 में क्या बताया था, 7 का स्क्वायर जो होता है वह 49 आता है लास्ट में, और फिर अगर 7 के पावर 4 करेंगे तो ये 9 का जो स्क्वायर हो जाएगा तो वो वैल्यू हमें 1 देगा। तो ये हो जाएगी 1 इंटू फिर 7 का स्क्वायर है तो 14 का यूनिट हम लिखेंगे प्लस 6, तो ये हो जाएगी 1 माइनस 9 प्लस 6। तो ये हम देखते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 7 माइनस 9। ठीक है, 7 माइनस ये यूनिट डिजिट हमें दिया टीजिए 17, ऐसे या 27 होते हैं या 37 होता है तो कोई भी जो वैल्यू मान लीजिए अगर हम 17 पे इसको चेक करते हैं, इसका टेंस प्लेस पे कोई नंबर होगा, -9 निकालेंगे तो या यूनिट डिजिट हमें निकालना है ये आएगा। अगर ये 27 भी होगा तो फिर -1 निकाल देंगे तो यूनिट डिजिट -27 से 9 करते हैं तो ये वैल्यू जो है हमें 18 आएगी। दैट इज यूनिट डिजिट जो है इसकी वो या 17 हो, 37 हो, 97 हो, 57 हो, कोई भी वैल्यू हो वो यूनिट डिजिट जो है इसकी वो हमेशा 8 ही आएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, साइक्लिसिटी यहाँ पे रूल फॉलो किया, ये इसको 4 के फॉर्म में हमने पढ़ाया था। 3 की पावर 4 इंटू 6, यहाँ पे 7 की पावर 4 इंटू 9 इंटू 7 का स्क्वायर 36 प्लस 2 38 प्लस 6 का पावर कितना भी हम निकाले वो यूनिट डिजिट जो है हमेशा वह 6 ही रहेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। कैसे 1 है, 3 के पावर 4 जो होता है वह 81 होता है तो इसका यूनिट डिजिट 1 है। 1 का पावर हम कितना भी निकाले वो हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है, वैसे ही हमने ये 7 का स्क्वायर जो होता है, हमें पहले 7 का स्क्वायर जो होता है वो 49 होता है। फिर अगर हम इसका स्क्वायर निकालते हैं यूनिट इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा और 9 का हमें स्क्वायर निकालेंगे तो यूनिट डिजिट जो है हमेशा 1 ही आएगा। अब 1 का पावर हम कितना भी करें फिर वो 1 ही रहेगा इंटू 7 का स्क्वायर 49 प्लस ये 6, तो 49 का हमें केवल यूनिट चाहिए तो हमने यहाँ 9 लिखा तो ये 1 माइनस 9 प्लस 6, तो 1 प्लस 6 ये 7 माइनस 9, तो ये केवल यूनिट डिजिट है ये 7 माइनस 9। इससे पहले भी यहाँ पे कोई नंबर होगा, ठीक है, बट ये नंबर कोई भी हमें यहाँ पे अगर हम इसको एक अगर होगा तो भी जो है ये वैल्यू जो है वह 8 आएगी। यहाँ पे अगर 2 होगा तो ये वैल्यू जो है वह 18 आएगी। अगर यहाँ पे 3 होगा तो ये वैल्यू जो है 28 आएगी। यूनिट डिजिट जो है वो कभी चेंज नहीं होगा। सो इसकी यूनिट डिजिट ऑफ x जो है वो कितनी आई, 8 आई। ठीक है, क्लियर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही है। एक नंबर हमें दिया गया है 5 6 7 8 है, उसके बाद x है, फिर 4 है, 3 है, 2 है, 6 है, 7 है, y है। अब ये नंबर जो है इज डिविजिबल बाय 72 है, ठीक है। फाइंड, हमें फिर यहाँ भी वैल्यू फाइंड करनी है 5x प्लस 8y, 5x प्लस 8y एग्जैक्टली वैसे ही नंबर है ये, ठीक है। ये भी नंबर जो है 72 से डिवाइड होता है, 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 y, ठीक है। 72 से डिवाइड होता है, डेट इज नंबर को सेपरेटली 9 से डिवाइड होना चाहिए और 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 से डिविजिबल के लिए क्या है, डिजिट सम, इसका हम डिजिट सम निकालते हैं। तो 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस x प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 7 प्लस y, डेट इज ये वैल्यू में मिलेगी। ये वैल्यू में मिली 48, ठीक है। तब ये तो हमें कंडीशंस हो गए। अब अगर ये वैल्यू अगर 9 से डिवाइड होगा तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे तो इसके जो 42 हम 50 तक अगर देखते हैं तो 45 होती है, तो वो तो 9 से डिविजिबल वो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी यही वैल्यू जो है वो 45 से बड़ा है, 48 है। तो नेक्स्ट या तो हमें या कितना हो सकता है 54 होना चाहिए, और नहीं तो फिर 63 होनी चाहिए। तो हमें यहाँ से दो वैल्यू मिलेंगे x प्लस वाई के। तो x प्लस वाई के जो वैल्यू हमें मिल रहे हैं, अगर हम 54 लेते हैं, ये होल वैल्यू अगर 54 होती है तब ये 9 से डिवाइड होगी। तो ये अगर होल वैल्यू 48 प्लस x प्लस वाई 54 होता है, तो यहाँ से x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा वह हमें 6 मिलेगा। नहीं, अगर ये वैल्यू अगर 63 होती है, 48 प्लस x प्लस वाई अगर 63 है, तो यहाँ से हमें x प्लस वाई की जो वैल्यू मिलेगी वह 15 मिलेगी, ठीक है। इसके बाद से नंबर सही आगे मिलेंगे। तो अब हमें ये तो हमें पता चल गई, दो वैल्यू हमें मिल गए। अब हम ध्यान देते हैं कि इसके 8 से डिवाइड होने के लिए लास्ट 3 डिजिट हम चेक करते हैं। तो लास्ट 3 डिजिट है इसके 6 7 y। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 8 से, 64 या 3y। अब 8 के टेबल में कोई भी जो नंबर जो 8 से डिवाइड होगा वो 30 से 40 के बीच में एक ही नंबर है, 4 जो होता है वह 32। तो ये जब डिवाइड होगा तो y की जो वैल्यू होगी वह यहाँ से 2 होगी, ठीक है। तो y की वैल्यू अगर 2 होगी तो हम ये वैल्यू पर अगर हम चेक करेंगे, अगर पहले वैल्यू पर सेटिस्फाइड नहीं होता तो हम दूसरी वैल्यू पर चेक करते, बट इसे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। y की वैल्यू जो है हमें अगर 2 मिली तो x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से 6 - 2 डेट इज 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगी 5x डेट इज 5 × 4 प्लस 8y डेट इज 8 × 2। तो ये वैल्यू हो जाएगी 20 प्लस 16 का स्क्वायर रूट है 36। तो इसकी जो आंसर हो जाएगी वह 6 हो जाएगी। ये एग्जैक्टली फर्स्ट क्वेश्चन जो था एकदम सेम टू सेम वैसे ही है, ठीक है। इसमें हम आगे देखते हैं। उसने इसमें क्या किया, मैंने सबसे पहले डिजिट सम निकाल लिया। अगर नंबर 72 से डिविजिबल है तो डिजिट सम में 9 और 8 आएगा, 72 से जो नंबर डिवाइड है
वह 9 से भी होगा डिवाइड और 8 से भी होगा, दोनों अलग अलग। ठीक है, तो सबसे पहले डिजिट हमने कर लिया, तो 48 प्लस एक्स प्लस वाई आया। अब इसके पास के जो नंबर है वो आगे ही हमें चेक करेंगे, पीछे तो ऐसे भी नहीं हो सकती, तो वो 54 है या फिर 63 है। तो हमें ये देखना है कि या तो नंबर ये 54 होता इसका डिजिट से, नहीं तो फिर 63 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फिर उसके बाद हम 8 से जो डिवाइड का रूल है, लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे, 6 7 y, तो 8 8 जा 64 होता है, या 3y, तो 3y डेट इज 30 प्लस y हुआ। तो 8 के टेबल में जो है एक ही नंबर होता है, 32 है, जो 30 to 40 के बीच है। ठीक है, तो y की वैल्यू हो गई वो 2 मिल गई, तो y की वैल्यू 2 मिल गई, तो इसके हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। तो यह हमें यहाँ से x की वैल्यू 4 मिल गई, और हम यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दी है। तो ये x की जो सोल्व किए, तो इसका जो आया हुआ 6 आया। अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, HCF of टू नंबर इज 21। ठीक है, HCF जो है वो 21 है, एंड LCM इज 2 to 1 टाइम्स ऑफ HCF। ठीक है, LCM जो है दो नंबर का 21 है, सॉरी HCF 21 है, और LCM जो है उसके HCF का 221 टाइम्स है। ठीक है, वन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन 200 and 300। 200 and 300, एक जो नंबर है, दो नंबर में से एक नंबर जो है वो 200 और 300 के बीच है। देन सम ऑफ डिजिट ऑफ अदर नंबर। ऑप्शन जो है हमारे पास, ऑप्शन है 14, 15, 16 एंड 17। ठीक है, हमें कहा है कि दो नंबर का LCM और HCF जो है, HCF 21 है, LCM जो है वो HCF का 221 टाइम्स है, 21 इंटू 2 to 1 है। ठीक है, एक दो नंबर उसमें से वो 200 और 300 के बीच है। तो सिंपल सी बात है कि जब HCF ये जो 21 है, तो मान लेते हैं कि जो दोनों नंबर है, एक जो है वो 21A है और एक जो है वो 21B होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि जो HCF जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जबकि दोनों नंबर तो HCF जो है, तो वो दोनों नंबर जो होगा वो 21 से डिविजिबल होगा। तो मान लीजिए एक नंबर जो 21A है, दूसरा नंबर जो 21B है। तो हमने पढ़ा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू क्या होता है, LCM इंटू HCF। दो नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो LCM इंटू HCF का प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो टू नंबर जो हो जाएगा वो 21A इंटू 21B इक्वल टू LCM जो होगा 21 इंटू 221 इंटू HCF जो होगा वो फिर 21। तो दो 21 से दो 21 कैंसिल हो गए। तो यहाँ A और इंटू B की जो वैल्यू निकली हुआ 221 है। ठीक है, अब ये नंबर को जो है हमें दो नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। ठीक है, और इस तरह से कि एक नंबर जो है मान लेते हैं कि 21 जो है A जो है, यह जो है 200 और 300 के
बीच में है। ठीक है, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं कैसे, सेवन से नहीं है ये, 11 से नहीं है, 13 से देखते हैं, 13 से है ये। हाँ ठीक है, ए बी का जो वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं 221 को 13 से डिवाइड देने पे ठीक है, डेट इज 17 इंटू 13 लिख सकते हैं। तो ये मान लेते हैं कि 13 इंटू या 17 है। ठीक है, तो हम कोई भी वैल्यू ले, जैसे हमें स्मॉलर वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू एक जो 21 की जो वैल्यू है वह 13 या 17 ए की वैल्यू जो है वह 13 और 17 कोई भी हो सकती है, बट ये जो वैल्यू जो कंडीशन से यहाँ पे दिया है कि 200 और 300 के बीच में होनी चाहिए। अगर हम 21 इंटू 13 करते हैं तो ये वैल्यू आती है 273, और 21 इंटू अगर 17 करते हैं तो ये 200 से ज़्यादा क्रॉस के बाहर की नंबर है, 300 से ज़्यादा है, तो इससे एक ये जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 273। ये जो वैल्यू है हमें 273 है। ठीक है, तो ये 21B की जो वैल्यू है, 21B की जो वैल्यू हमें आई कितना आया 357। अब इसका डिजिट से अगर हम करते हैं तो ये कितना मिलेगा 15, तो इसकी आंसर जो है वो 15 हो जाएगी। ठीक है, सबसे हम पहले हमने क्या किया, यहाँ दिया है कि दो नंबर का HCF 21 है और उसका LCM जो है उसके HCF का 221 टाइम्स है, 221 टाइम्स है। वन ऑफ द नंबर लाई बिटवीन 200 एंड 300, एक जो नंबर है वह 200 और 300 के बीच में है। देन फाइंड द सम ऑफ अदर नंबर, सम ऑफ डिजिट सम ऑफ अदर नंबर। ठीक है, तो HCF 21 है, LCM हो जाएगी 21 इंटू 221, और यहाँ पे हम जो HCF 21 है डेट इज जो दोनों नंबर होगा वो 21 का मल्टीपल्स होगा। डेट इज मान लिया कि जो नंबर है, लेट नंबर बी 21A एंड 21B, since we know that product of two number equal to LCM into HCF, तो टू नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 21A इंटू 21B इक्वल टू 21 इंटू 221 इंटू 21, तो 221 जो है वो दोनों तरफ से कैंसिल हो गए, दो बार 21 से 21 दिया है, तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू 221 होगा। इसका हमने फैक्टराइजेशन किया तो 13 इंटू 17 आया। तो एक बार हमने यहाँ पे वैल्यू रख के चेक कर लिया, ए की वैल्यू अगर 13 रखते हैं तो 273, और बी की वैल्यू अगर 17 रखते हैं तो यहाँ पे एक बार 357 आ रही है। ये वैल्यू जो है हमें यहाँ पे दिया गया है जो 200 और 300 के बीच है, तो अदर वैल्यू 357 का डिजिट सम जो है वो हमें निकालना था, तो इसको हमने ऐड कर दिया, तो ये आ गया 15। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600। देखिए इसके लिए इसका ऑप्शन है 45, 46, 40, 48। ठीक है, तो हमने बताया था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, कोई कंपोजिट नंबर है n जो ये फॉर्म में दिया है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन पे a टू द पावर p, b टू द पावर q, c टू द पावर डॉट डॉट, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 डॉट डॉट। तो सबसे पहले इसके लिए हम इसको 3600 को जो है वह प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में इसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगी 2 से फिर 900, फिर 2 से होगी
तो 450 फिर 2 से होगी तो 225, फिर अब 3 से होगी तो 75, फिर 3 से होगी तो 25, फिर ये 5 इंटू 5 डेट इज 3600 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा, ये 4 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1 डेट इज 5 इंटू 3 इंटू 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 45। क्या नंबर फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, सबसे पहले उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख लिए। ठीक है, और इसके लिए मैं फॉर्मूला पढ़ा था कि जो पावर है उसमें 1 ऐड करके हुए सभी पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। डेट इज 4 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1 डेट इज 5 इंटू 3 इंटू 3 डेट इज 45। क्लियर। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x की जो वैल्यू है वो हमें 164 के पावर 169 दिए हैं, प्लस 333 की पावर 337 है, माइनस 727 के पावर 726 है। क्लियर। तो फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ x, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ x। क्लियर। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं 5, 6, 7, 9। ठीक है, यूनिट डिजिट ऑफ x, यहाँ पे जो हमने इस टाइप के क्वेश्चन और भी पहले देखा। ठीक है, तो अब हम इसका क्या करते हैं, जो x का जो वैल्यू दिया है वो दिया, इसका हम यूनिट डिजिट निकालना है। सबसे पहले ना हम इसका यूनिट डिजिट से ही स्टार्ट, क्योंकि यूनिट डिजिट अगर इसका 4 है तो जो अगर इसके पावर कुछ करेंगे तो स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, तो यूनिट 6 आएगा। तो अगर 164 का भी स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट जो है हमेशा वो 6 ही रहेगा। तो हमें केवल यूनिट डिजिट से हमें मतलब है, तो 4 के पावर 169 प्लस 3 के पावर जो है वह 337 है, माइनस 7 के पावर है 726। अब हम यहाँ पे साइक्लिसिटी वाली कंसेप्ट लगाएंगे, डेट इज इसको हम लिख सकते हैं 4 के पावर 4 इंटू 42 इंटू 4। ठीक है, कैसे 168 तक जो होती है वो 4 से डिवाइड होती है। ठीक है, तो 168 ये प्लस 1 हो गए। ठीक है, फिर यहाँ पे भी वैसे ही लिखते हैं 4 इंटू 44 डेट इज 336 हो जाएगी, इंटू यह हो जाएगा 3, माइनस 7 के पावर भी हो जाएगी वैसे ही है 4 के इंटू 181 इंटू 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगी 724 प्लस 2 726। क्लियर। अब हमें ये पता है कि ये जो वैल्यू होती है वो कितना 6 मिलता है, और 6 का फिर हम स्क्वायर करेंगे तो वह 6 ही रहेगा। डेट इज ये हो जाएगी 6 इंटू 4 प्लस ये वैल्यू 3 के पावर 4 की जो वैल्यू होती है वह 81 होती है, और 81 1 है, 1 का पावर फिर कितना भी हम करेंगे तो ये वैल्यू भी हमें 1 ही रहेगी। ठीक है, माइनस 7 के स्क्वायर जो होता है वो 49 होता है, फिर हम उसका अगर स्क्वायर करते हैं 89 का स्क्वायर जो होता है वो 81 हो जाएगा। 80 यूनिट डिजिट जो है ये 1 आएगा,
तो 1 आएगा, तो 1 के पावर फिर कितना भी करेंगे वह वैल्यू जो है वह 1 ही रहेगी। और ये 7 का स्क्वायर है तो यह 49 हो जाएगा। तो ये आया 24 प्लस 3 माइनस 49। बट ये वैल्यू कुछ और होगी, इससे पहले हमें केवल यहाँ पे यूनिट चेक करने हैं। ठीक है, तो 4 प्लस 3 माइनस 9 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अभी फिर ये हो गया 7 माइनस 9। तो यहाँ पे कुछ और भी कोई भी वैल्यू होगी, अगर 17 होगा तो फिर भी जो है यह कितना होगा 8 आएगा। अगर यहाँ पे 27 माइनस 9 होगा, यहाँ पे अगर वैल्यू अगर 1 होगा 2 होगा, कितना भी हम चेक करते हैं तो ये वैल्यू जैसे हम यहाँ पे 10 इंक्रीज करते रहेंगे, पहले 8 आएगा, फिर ये 18 आएगा, फिर 28 38 ऐसे ही। तो उतना हमें नहीं कहना है, बस हम यहाँ पे आराम से एक वैल्यू रख लेंगे टेंस पे और इसको हम चेक कर लेंगे। ये वैल्यू यहाँ पे हम बताएं एक ही नहीं, कुछ भी हो सकता है, या यहाँ पे 0 भी इवन हो सकता है। तो इसके हम फिर थर्ड 100 प्लस में नहीं पता, इसलिए हम अपने कोई भी वैल्यू यहाँ पे हम रखें तो ये जो है इसका यूनिट डिजिट जो है वो हमेशा 8 ही रहेगा। अगर फिर ये 37 अगर होती तो ये जो है वह 28 आता, इसका यूनिट डिजिट हमेशा वह 8 ही रहता। ठीक है, सो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट कितना आया, वो आया 8। क्लियर है? हमने क्या किया, यहाँ पे साइक्लिसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज किया। यूनिट डिजिट निकालना है तो पूरे हमें 164 के पावर नहीं कुछ करनी, हम ओनली 4 के पावर निकालेंगे। 4 के पावर 169 प्लस 3 के पावर 337 माइनस 7 के पावर 726। अब हम यहाँ से इसको एक एक डिजिट लिए हैं, इसलिए जो हम इसके साइक्लिसिटी से यहाँ चेक करते हैं। साइक्लिसिटी से तो इसको 4 के फॉर्म में, 4 के बाद हमने देखा है कि रिपीट होती है, तो 4 इंटू 42 तो ये हो जाएगा 168 प्लस इसका है नहीं कुछ है तो पावर 1 है तो 169 होगा। वैसे ही है जो हो जाएगा 332 होगा प्लस 1 सॉरी 336 होगा प्लस 1 337। और ये जो है वैसे ही 7 के फॉर्म में, तो 7 के पावर 4 इंटू 181 इंटू 7 का स्क्वायर। अब ये 4 का पावर 4 जो होता है वो कितना होता है 256 आएगा। ठीक है, तो 6 का हम अभी देखें कि 6 का पावर कितना भी करें वो वैल्यू 6 ही रहेगी इंटू 4 प्लस अब 3 के पावर 4 का जो वैल्यू होता है 81। अब 1 यूनिट प्लेस पे आया, यूनिट एक जब है तो उसका पावर हम कितना भी करेंगे वो हमेशा वो एक ही आएगा यूनिट प्लेस पे इंटू 3 माइनस और फिर 7 है तो 7 का भी मैंने बताया कि 7 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर अब 9 का हम जब स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे जो है 1 ही आएगा, और जब 1 का फिर कितना ही पावर निकालेंगे तो ये 1 ही रहेगा इंटू 7 का स्क्वायर 49। तो ये 24 प्लस 3 माइनस 14, हमें केवल यूनिट डिजिट ही निकालना है तो हम केवल यूनिट डिजिट को ही यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। 4 प्लस 3 माइनस 9 दैट इज 7 माइनस 9। तो यहाँ पे ये 7 माइनस 9 नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे जो टेंस पे जो वैल्यू रही होगी उससे यह एक नंबर लेगा तो ये 17 हो जाएगा। 17 से 9 जाएगा तो वह 8 होगा। अगर यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रहती 2 रहता तो यहाँ पे 18 आता, तो 18 में भी 30 कोई भी वैल्यू ले या यूनिट डिजिट जो है हमेशा वो 8 ही रहेगी। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। एक 2 डिजिट नंबर दिया है, क्वेश्चन है when a 2 digit number is multiplied by sum of its digit is multiplied by sum of its digit, product is 424। 2 डिजिट का कोई नंबर है, जब उस नंबर को उसके सम के डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, डिजिट के सम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह प्रोडक्ट जो है हमें 424 है।
व्हेन डिजिट इज इंटरचेंज्ड, मीन्स जो यूनिट प्लेस पे था उसको टेंस पे कर दिया, जो टेंस पे है उसको यूनिट पे कर दिया, तो डिजिट तो नंबर जो है वो चेंज हो जाएगी। डिजिट को जब इंटरचेंज एंड इंटरचेंज एंड मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ डिजिट, फिर बट डिजिट सम तो अगर फिर तो वो जो है कि सेम ही रहेगी, तो नंबर जो है हमें वहाँ पे प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट इज 280, देन सम ऑफ digit of given number, then find sum of digit of given number। ठीक है, ऑप्शन जो है हमारे पास तो जरा हम देख लेते हैं। 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि 2 अंक की कोई संख्या है, जब संख्या को उसके संख्या के डिजिट सम से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी संख्या को, तो पहली बार जो प्रोडक्ट जो है वह हमें 424 मिलता है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि संख्या के डिजिट के अंकों को इंटरचेंज कर देते हैं, डर्टी जो यूनिट प्लेस पे है उसको टेंस पे कर देते हैं, टेंस वाले को यूनिट पर कर देते हैं, और फिर जब उसको डिजिट सम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह 280 मिलता है। तो संख्या के नंबर के डिजिट सम की वैल्यू क्या है वो हमें बतानी है। ठीक है, जैसे सपोज करिए कोई भी बताया नंबर जो है ए बी है, अगर तो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर लिखते हैं तो इट मीन्स की है कि वो 10a प्लस बी है। ठीक है, और यही जब इसको इंटरचेंज कर देते हैं तो यह बी ए जब हो जाता है तो ये वैल्यू जो हो जाती है 10b प्लस ए है। मीन्स वही जो है, अब जो पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में जो यूनिट प्लेस पे बी है और टेंस प्लेस पे ए है, तो 10a प्लस बी है, वही जब इंटरचेंज कर दिए बी वाले को ए पे, एक वाले को बी पे, तो 10b प्लस ए हो गया। ठीक है, बट इन द होल प्रोसेस जो डिजिट सम जो है वो डिजिट सम इसका कितना हो जाएगा, डिजिट सम जो इसका है वो a प्लस बी आएगा, और यही वैल्यू इंटरचेंज भी करिए तो फिर b प्लस ए ही रहेगा। ये वैल्यू जो है हमेशा इक्वल ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमें यही वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो नंबर है, मान लेते हैं कि जो नंबर जो है वो एक्स वाई है। ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, या इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 10x प्लस वाई है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किस चीज से, इसके डिजिट सम से, डेट इज एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो वैल्यू है वो हमें 424 मिलती है। फिर जब ये हम डिजिट इसको इंटरचेंज कर देते हैं तो ये नंबर जो हो जाएगी 10y प्लस एक्स हो जाएगा, बट इसके डिजिट सम तो वही रहेंगे, तो ये जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, 280 हो जाती है। ठीक है, तो वैसे भी हम अब इसको हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि ये नंबर जो है कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है। 6 से अगर चेक करते हैं तो 6 ना ही ये डिविजिबल है और ना ही ये डिविजिबल, एक्स प्लस वाई तो 6 होता, 6 होने के लिए ये दोनों का डिजिट सम 10 है, नहीं है वो। 7 से तो ये है बट ये नहीं है। फिर 8 से चेक करते हैं तो 8 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। 9 से कोई नहीं है, डिजिट सम 10 है, तो हमें ऐसा भी यहाँ से पता चल गया कि इसकी जो वैल्यू होगी एक्स प्लस वाई की वह 8 होगी। ठीक है, बट इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ये कैसे 8 होगा, अगर हम ये चेक करते हैं तो हम ना ये दोनों इक्वेशंस मान लेते हैं कि ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं, तो ये वैल्यू कट जाएगी, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगी। ठीक है,
अब अगर हम इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 8 से काटते हैं, ठीक है। अब फिर ये जो वैल्यू हमें मिली 10x प्लस वाई बाई 10y प्लस एक्स इक्वल टू 53/35। अब देखिए यहाँ से ही पता चल गया कि नंबर जो है वही है, हमें यहाँ पे 53 है, नेक्स्ट केस में जो है वो 35 है। तो बस यहाँ से नंबर जो है हमें वही इक्वेट कर दिए, तो हमें ऐसे ही पता चल गया 10x प्लस वाई जो है वो 53 है। तो यहाँ से x प्लस वाई की जो वैल्यू है 5 + 3 8 आ गई, ठीक है। क्लियर। तो हमने क्या किया कि पहले दो अंकों की कोई संख्या को हमने लिख दिया, उसके डिजिट्स हम x प्लस वाई से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जब 424 मिलता है, जब नंबर के डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं, फिर डिजिट सम तो वही रहेगी, जब उसे फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो 280 मिलता है, ठीक है। तो हम इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, सभी एक ऑप्शन से रख के, ठीक है। ये कौन से पे किसी एक से सेटिस्फाइड होगी, नहीं हुआ अगर वैसे भी, तो हम इसको जो है एक्स दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 माने, उसको हम एक दूसरे से डिवाइड कर दिए, तो x प्लस वाई से x प्लस वाई दोनों में कैंसिल, तो 10x प्लस वाई यहाँ पे बचेगा 10y प्लस एक्स इक्वल टू ये 8 से कैंसिल किए तो 53 आ गया 35। तो देखने से दोनों इंटरचेंज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जब नंबर अगर 53 तो अब 35 हो गए, तो नंबर जो है वो 53 हो गई, और इसका डिजिट सम जो हो गया वो 5 + 3 8 हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। ये सभी CGL मेंस और CGL प्री के क्वेश्चन है, जो 2018 के हैं कुछ। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्लियर आ रहा है। एलसीएम और 2 नंबर जो है मान लेते हैं x है, y का जो एलसीएम जो है वो हमें एलसीएम दिए हुआ है HCF का इक्वल टू जो है वो HCF का जो है 204 गुना है, एंड HCF जो यहाँ पे इसका जो दिया हुआ है वह 12 दिया है, ठीक है। x और y का जो डिफरेंस है वह 60 दिया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दोनों का सम निकालना है, x प्लस वाई निकालना है। मान लीजिए कि दो नंबर हैं जिसका HCF 12 है और LCM जो है वो HCF का 204 टाइम्स है, क्लियर। दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 60 है, तो दोनों नंबर का हमें सम निकालना है, ठीक है। तो हम वैसे ही स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पे जब HCF अगर 12 है तो x को मान लेते हैं, x की जो वैल्यू होगी वो 12a होगा, और y का जो वैल्यू होगी वो मान लेते हैं 12b है, ठीक है। तो एक हम यहाँ से अब LCM इंटू HCF अभी बताया है कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है एक्स वाई जो होगा दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, जो प्रोडक्ट जो होगा वो LCM इंटू HCF होता है। तो LCM इंटू HCF रेडी HCF होगा 12, LCM हो जाएगा HCF का जो है
204 टाइम्स है, डेट इज 12 का 204 टाइम्स है। तो ये x की जो वैल्यू है वह 12a है, y की जो वैल्यू है वह 12b है। वह जो हो जाएगी अब 12 इंटू 204। 12 से 12 दोनों, दो 12 है, दोनों कैंसिल। अब बच गए हमें ए बी की जो वैल्यू मिली वह 204 आया। क्लियर है। अब जो है जरा हम इसको चेक कर लेते हैं इस पे ही, यहाँ पे वैल्यू पे, जैसे 12a माइनस 12b, 12a माइनस 12b जो है वह 60 है। तो a माइनस b की जो वैल्यू आएगी वह 5 बचेगा। 12 कॉमन लेकर 60 जाएंगे तो कट जाएगा, तो 5 बचेगा। मीन्स अब हमें इस चीज़ से यहाँ से पता चलता है कि a इंटू बी जो है वह 204 दिया है, तो इसमें a और b के बीच का जो डिफरेंस है वह 5 है। तो हमें केवल बस यहाँ पे हमें a प्लस बी निकालते हैं, फिर जो होगा उसमें 12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। डेट इज ये अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 12a प्लस 12b, डेट इज 12 निकाल कर हम a प्लस बी निकालेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम ऐसे ही अगर इसको हम जो देखते हैं अलजेब्रा में जो हम a माइनस बी 5 है, ठीक है। तो हमें यहाँ से हम a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। तो a माइनस बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 4 इंटू 204, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 816, ठीक है। ये 1, ये 4 है, ये 8 है, ठीक है। तो ये a प्लस बी का स्क्वायर आया इतना, तो ये पता होगा कि अब ये a प्लस बी जो होगी वह कितनी होगी, इसका स्क्वायर रूट हम निकालते हैं। तो 841 की जो वैल्यू होती है वह 29 आती है, ठीक है। तो a प्लस बी 29 आया, हम इसको यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। तो ये हो जाएगी 12 इंटू 29, ये मल्टीप्लाई कर लिए तो ये होगा 348। क्लियर है। हम इसको यहाँ से और भी चेक कर सकते थे, अगर ये हम ना भी करें तो ये इसको जो है हमें फॉर्म में लिखना है। मीन्स 2 नंबर का इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं, देखते हैं। 2 से होगा तो ये 102 होगा, फिर 2 से जाएगा तो ये 51 होगा, फिर 3 से होगा तो ये 17 होगा। क्लियर है। अब देखिए ये 12 होगा, ये 17 होगा, डेट इज इसको हम 12 इंटू 17, दोनों का डिफरेंस जो है वह 5 है। तो एक जो होगा इसमें 12 होगा, एक 17 होगा, ठीक है। हम अब दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 29 आ गई यहाँ से भी। a प्लस बी जो है हो जाएगा वो 12 प्लस 17 29 आया, a प्लस बी 29 आया, फिर ये x प्लस वाई निकालना है, 12a प्लस 12b, तो 12 कॉमन ले लिए हैं तो इंटू a प्लस बी, तो a प्लस बी की वैल्यू 29 आई, तो इसको हम इसे 29 से मल्टीप्लाई कर दिए 12 को, तो 348। तो हम वैसे निकाले या ऐसे निकाले, दोनों सेम ही है, वैल्यू तो सेम ही आएगी, ठीक है। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जियोमेट्री में बहुत मजा आने वाले हैं, जियोमेट्री जब हम पढ़ेंगे तो, और अलजेब्रा भी। एक अभी जो क्वेश्चन है बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, वो देखते हैं उसको। यहाँ पे है, पूरा लिखते हैं क्वेश्चन। इन फाइंडिंग HCF ऑफ 2 नंबर, HCF जब निकालते हैं 2 नंबर का बाय डिवीजन मेथड, बाय division method, the last divisor is 17, the last divisor जो है वह 17 है, and the quotient are
1, 11 एंड 12, 1, 11 एंड 12 रेस्पेक्टिवली। ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ टू नंबर? देन हमें निकालना है व्हाट इज सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, दो नंबर का सम क्या है सो हमें निकालना है। तो चूंकि जब हम देखते हैं हम निकालते हैं अगर जैसे डिवीजन मेथड से किसी का, तो हम जैसे मान लेते हैं 20 का 45 का निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं 20 से 45 को हम डिवाइड करते हैं, तो ये आएगा 2 टाइम्स में, पहले ये 5 आता है, फिर अब यहाँ पे जो रिमाइंडर आता है वही जो है डिवाइजर बन जाता है सेकेंड टाइम में। ठीक है, 5 4 जा 20, तो ये जो क्वोशेंट सॉरी ये जो डिवाइजर हुआ ये डिवाइजर हुआ, ऐसे नहीं ये क्वोशेंट हुआ है कि ये क्वोशेंट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि 2 नंबर है, जब जैसे मान लेते हैं ए है बी है, तो हम डिवाइड करते जाते हैं, तो जो क्वोशेंट है फर्स्ट टाइम 1 आता है, फिर यहाँ पे बाद में 11 आएगा, बाद में 12 आएगा। ठीक है, और जो लास्ट जो डिवाइजर होगा, जो लास्ट जिसे डिवाइड शो करता है जिसका एचसीएफ जो हो जाएगा वह 17 है। तो 2 नंबर मान लेते हैं कि ए, तो उसका सम डेट इज ए प्लस बी हमें निकालना है। क्लियर है? देखते हैं, मान लेते हैं कि 2 नंबर ए और बी है। मान लेते हैं कि 2 नंबर जो है वह ए और बी है। ठीक है, तो जिसमें हम मान लेते हैं कि ए बड़ा है बी से, या अगर हम बी को ही मान लेते हैं बी बड़ा है ए से, डेट इज ए से जो है बी को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में जो है वो हमें क्वोशेंट 1 आया, तो 1 आया, डेट इज यहाँ पे ए होगा। ठीक है, माने तब यहाँ पे जो है या सी आया हमें रिमाइंडर, सी से फिर हम ए को डिवाइड करेंगे, तो ए को डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट टाइम में जो रिमाइंडर है वो हमें 11 आया, डेट इज यहाँ पे कितना होगा, अब ये 11 सी होगा, जितना टाइम से उतना टाइम से हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि हमें रिमाइंडर डी दिया, डी से फिर हम सी को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे जो है वह हमें क्वोशेंट 2 मिल रहा है, डेट इज ये 2D है। ठीक है, और यहीं पे जो है ये पूरी कट जाती है, और यही जो दिया है कि जो लास्ट डिवाइडर है डेट इज डी की जो वैल्यू है वह हमें 17 दी हुई है। ठीक है, तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालकर उसको ऐड कर देना है। क्लियर है? तो जब डी की वैल्यू 17 है तो हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी 2D प्लस 0, डेट इज सिंपली 2D, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 2D, डेट इज 2 इंटू 17, डेट इज ये हो जाएगी 34। तब वैसे जब सी की वैल्यू हम निकाल ली है, तो सी के बाद हमें अब यहाँ पे कौन सा होगा, हमें ए की वैल्यू निकालनी है फिर, तो ए की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे कितनी आएगी 11C प्लस डी, तो ये हो जाएगी 11C प्लस डी, डेट इज 34 इंटू 11 प्लस डी, तो डी की वैल्यू 17 है, तो ये हमें 17 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 44 4 प्लस या 17, तो ए की जो वैल्यू है वह 391 आई। ठीक है, तो बी की वैल्यू हम निकालते हैं, एक वैल्यू हमें मिल गई, बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी ए प्लस सी, डेट इज ए इंटू 1 प्लस सी, तो ए इंटू 1 यही रहेगी, हम लिख देते हैं ए इंटू 1 प्लस सी, तो ए प्लस सी, तो ए की जो वैल्यू आई 391 और सी की जो वैल्यू है वो कितनी है 34 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 425। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी निकालना है, तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी
391 प्लस 425, तो ये हो जाएगी 6, ये 1, ये हो जाएगी 8। तो 816 जो है वह इसकी सम हो गई। अलग अलग वैल्यू, ए की वैल्यू 391 और बी की जो है वह 425। तो सबसे मैंने पहले क्या किया, मान लिया कि दो नंबर ए और बी है, किसी को भी हम बड़ा छोटा मान सकते हैं। मान लिया कि बी बड़ा है, ए छोटा है, तो ए से हम डिवाइड करेंगे बी को। तो चूंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये 1 दिया है क्वेश्चन, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिखे, सॉरी। तो ये 1 है, जैसे मान लीजिए कि 3 से है, यहाँ पे हमें 7 है, ये यहाँ पे 2 दिया है, इट मीन 3 2 6 ही यहाँ पे लगा ना, ठीक है। तो ये 1 आया, तो यहाँ पे 1 इंटू 1 यहाँ पे ए लगेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे जब हम माइनस की तो रिमाइंडर यहाँ पे सी आया। अब जो रिमाइंडर आता है वह नेक्स्ट स्टेप में जो है वह उसका डिवाइडर बन जाता है, और फर्स्ट स्टेप में जो डिवाइडर है वह जो है डिविडेंड बन जाता है, ठीक है। तो सी से फिर ए को डिवाइड किए, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट में जो है क्वेश्चन 11 दिया हुआ है, ये 11, तो यहाँ पे कितना लगेगा 11 इंटू सी, 11 सी। यहाँ पे जो है मान लिए अब माइनस किए तो ये -11 सी, तो यहाँ पे डी आया। फिर डी से फिर हम सी को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 2 टाइम्स दिया है, तो यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 2d। अब यही चूंकि ये 17 जो लास्ट डिवाइडर है, जब लास्ट डिवाइडर HCF की वैल्यू या d है, ठीक है। HCF की अगर यहाँ से वैल्यू पूछेगा तो HCF की वैल्यू हमें 17 है, जो d का इक्वल है, ठीक है। तो ये ठीक यहाँ पे वैल्यू अब ये 0 आ जाएगी रिमाइंडर, ठीक है। तो सबसे पहले 17 डी की वैल्यू में 17 मिल गई, यहाँ से हम सी की वैल्यू निकालते हैं। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2d प्लस 0 दैट इज 2d, तो ये हो जाएगी 34। वैसे ये हम ए की वैल्यू निकालते हैं, तो ए की वैल्यू हो जाएगी c इंटू 11 प्लस डी, तो 11c प्लस डी, तो 34 इंटू 11 प्लस 17, 374 प्लस 17 391। तो हमें ए की वैल्यू निकल गई। अब हमें बी की वैल्यू निकालते हैं। बी की वैल्यू क्या होगी a इंटू 1 प्लस सी, a इंटू 1 प्लस सी दैट इज a प्लस सी, तो ये 425, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो 816 हो गई दोनों का सम, ठीक है। क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन 127 के पावर 97 प्लस 97 के पावर 97 इट डिवाइडेड बाय 32, इट डिवाइडेड बाय 32। ऑप्शन है हमारे पास 4 है, 5 है, 2 है, 0 है, ठीक है। मान लेते हैं कि एक नंबर जो यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन हमें कह रहा है n एक नंबर है जिसका वैल्यू जो है 127 के पावर 97 है प्लस 97 के पावर 97 है। इसको 32 से जब डिवाइड करते हैं, डेट इज n/32 हमें करना है, तो हमें रिमाइंडर यहाँ पे बताना है, जितना बाई हमें 32 करके हमें रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो एक चीज़ समझते हैं कि निगेटिव रिमाइंडर के बारे में थोड़ा हम जानते हैं। निगेटिव रिमाइंडर तो कभी भी नहीं आ सकता है। निगेटिव रिमाइंडर से सपोज करिए कि हम 7 से, ठीक है, कहीं पे मान लीजिए कि 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे निगेटिव रिमाइंडर 1 आ गया, इट मीन्स कि क्या होता है, यही वैल्यू जो है वह 7 - 1 हो जाएगा, इट इज रिमाइंडर जो है वह 6 हो जाएगा, ठीक है। हमने विल्सन थ्योरम में पढ़ा भी था ना कि जब वहाँ पे रिमाइंडर p - 1 लिख रहे थे हम, ये इसलिए क्योंकि वहाँ पे रिमाइंडर हमेशा -1 ही आती है,
इसलिए हमने जब पी से हम डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ले रहे थे p माइनस वन, डेट इज ये जो रिमाइंडर था वो हमेशा वन ही -1 आता है, तो -1 आता है तो इसको हम नहीं लिखते, रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए जो जितना रिमाइंडर माइनस में आता है उसको जिस नंबर से हम डिवाइड कर डिवाइजर में से उसको हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये p-1 आ जा रहे थे, ठीक है। जैसे हम यहाँ से बताए कि यहाँ पे अगर -1 आया तो ये 6 आएगा, या -2 अगर आता रिमाइंडर -2 आया तो डेट इज 7 - 2 करते तो यह 5 आ जाता है। क्लियर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को हम देखते हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं ना, इसको सबसे पहले ये बड़ी नंबर है, बेस इसको अलग अलग हम कर ले, इसको हम लिख सकते हैं 127 के पावर 97/32 प्लस 97 के पावर 97/32, ठीक है। चूंकि जब यह डिनोमिनेटर से बड़ा है तो हम इसको बाइनोमियल्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो बाइनोमियल्स के फॉर्म में लिखने के लिए हम ये पता है कि 120 या 32 के टेबल में जो है 32 आता है, फिर जो है 64 हुआ, फिर जो है 96 हुआ, फिर 128 आता है। अगर ये 128 के पास का है तो इसको लिए हम लिख सकते हैं 128 - 1 के पावर 97/32। ऐसे ही 97 को हम लिख सकते हैं 96 + 1 के पावर 97/32, ठीक है। तो अब ये इस चीज में जो टोटल इसमें टर्म कितना आएगा, इसको हम अगर एक्सपेंड करेंगे तो 98 टर्म्स आएगा, ठीक है। हमेशा यहाँ पे जो है उसे एक टर्म ज़्यादा आता है, तो 98 टर्म्स आएगा, तो इसमें पता है कि 97 टर्म्स तक जो है भैया 128 उसमें रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमने बताया था कि लास्ट टर्म में जो है ये वैल्यू 32 नहीं रहेगी, तो ये डेट यहाँ पे जो है इसका रिमाइंडर यहाँ पे कितना आएगा 0, तो ये 0 - 1 के पावर जो है या 97/32 प्लस इसको यहाँ तक भी देखेंगे, इसमें भी 97 टर्म तक जो है वो 96 रहेगा जो 32 से डिविजिबल है, तो उतना तक जो है पूरी वैल्यू है 32 से डिवाइड हो जाएगी, तो वहाँ तक जो रिमाइंडर आएगा 0, लास्ट टर्म ये 1 बचेगा, के पावर जो है वो 97/32 सही है। तो ये -1 के पावर 97/32 प्लस ये 1 के पावर जो है वो 97/32। अब तो 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा, तो ये इसका में रिमाइंडर जो है 1 ही आता है, बट यहाँ पे -1 के पावर जो है 97, अगर ये ऑड है, अगर ये इवन आता तो ये प्लस हो जाता, अगर ऑड में है तो ये माइनस में ही रहेगा, ठीक। इसके लिए जो वैल्यू आ जाएगी वो -1/32 प्लस ये तो रहेगा +1/32। तो ऐसे भी जब ये हम करते हैं तो ये -1 + 1 तो ये कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 0, ठीक है। क्लियर है। अगर वैसे भी हम ये स्टेप को अगर नहीं देखे जाए, जैसे बताया कि निगेटिव रिमाइंडर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 32 - 1 31, और ये फिर प्लस हो जाएगा ये रिमाइंडर 1/32, डेट इज ये जो हो गया 32/32, ये इससे कट जाता है 1 टाइम्स, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर हो जाएगा वो हो जाएगा 0। क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या किया, जो इसका डिनोमिनेटर है उसके मल्टीपल्स के आसपास मैंने इसको लिखा, क्योंकि जो है या न्यूमरेटर इसका बड़ा है, तो इसके बाद हमने इसमें इस तरह से लिखा कि बाइनोमियल के फॉर्म ये हो सके, तो ये 127 को हमने लिखा 128 - 1, वैसे ही 97 को 96 + 1। फिर जब इसका एक्सपेंड करेंगे तो बताया था मैंने कि जैसे 98 टर्म्स होगा तो 97 टर्म तक जो होगा 128 वो आएगा, ठीक है। तो 128 जो है वो 32 से डिविजिबल है, तो 97 टर्म तक जो है वो पूरी वैल्यू कट जाएगी, ठीक है। यहाँ तक रिमाइंडर 0 आएगा, जो लास्ट टर्म बचेगी वो -1 हो जाएगी, इसके पावर 97। वैसे यहाँ पे 97 टर्म तक जो है 96 आएगा, जो 32 से कट जाएगा, तो वहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा, +1 के पावर 97/32 32, तो -1 के पावर 97/32
+1 97/32। अब -1 के पावर अगर 97 है, इट मीन्स की पावर अगर जब ये माइनस है और किसी की वैल्यू अगर पावर जो है या ऑड है तो वो जो है वैल्यू हमेशा निगेटिव होगा, और यही अगर वह इवन हो जाता है तो ये वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव होगा। यह ऑड है तो ये वैल्यू हो जाएगी -1/32 +1/32। ऐसे भी तो ये रिमाइंडर यहाँ से -1 आया, यहाँ से +1 कैंसिल हो गया, 0 अगर हम ऐसे भी ये माइनस रिमाइंडर में अगर ऐसे भी नहीं लिखते हैं तो इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स कि ये रिमाइंडर जो है 31 है, तो 31/32 होता है, फिर 1/32, 32/32, तो 32 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वह 0 हो जाएगा। 32 को 32 से जो डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। क्लियर है? एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। एक क्वेश्चन जो है वह है कि लेट ए बी सी बी फ्रैक्शंस लेट ए बी सी बी फ्रैक्शंस सच दैट, इस तरह से है ये ए बी सी 3 फ्रैक्शन है, इस तरीके से है कि ए लेस देन बी, बी लेस देन सी, में सी सबसे बड़ा है, उससे छोटा ए बी है और सबसे छोटा ए है। इफ सी इज डिवाइडेड बाय, if C is divided by A, result is 5/2। जब C को A से जब डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट 5/2 होता है। विच एक्सीड्स B, विच exceeds B by 7/4, जो B से 7/4 ज्यादा है। क्लियर? इफ A प्लस B प्लस C तीनों का जो सम दिया है वह 1/11/12 है, देन फाइंड C माइनस A। तो हमें यहाँ जो है वो C माइनस A की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है? ऑप्शन से इसके देख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऊपर। ऑप्शन जो है 1/3 है, 1/2 है, 2/3 है, 3/2 है। ठीक है, तो हम इसको कैसे पहले करते हैं, हमें ये चीज पे ध्यान देना है यहाँ पे, और फिर जब when C is divided by A, that is C by A की जो वैल्यू है वो रिजल्ट क्या है 5/2 है, और ये 5/2 जो है वह B से 7/4 that is 7/4 ज्यादा है, that is ये 5/2 इक्वल टू B माइनस 7/4। ये तो सिंपल रह गया। A प्लस B प्लस C का जो वैल्यू है 1/11/12 डेट इज 23/12 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब 5/2 इक्वल टू B प्लस 7/4, तो B की जो वैल्यू हो जाएगी वह 5/2 माइनस 7/4, एलसीएम जो हो जाएगा या 4 हो जाएगा, तो यह 10 माइनस 7 डेट इज 3/4। क्लियर है? तो हमें यहाँ पे B की वैल्यू डाल देते हैं, तो यह हो जाएगा A प्लस C का जो वैल्यू हमें मिलेगा, A प्लस C मिलेगा 23/12 माइनस 3/4 डेट इज 23 माइनस
9/12, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 14/12। ए प्लस सी की जो वैल्यू आ गई वह हमें 14/12, अगर हम इसको न्यूमेरिकली ही ऐड करें तो टोटल जो वैल्यू, अगर हम इसको, अच्छा यहाँ फिर एक चीज़ हमें मिलती है, यहाँ पे हमें C/A जो दिया है वह 5/2 दिए हुआ है, ठीक है, क्लियर। हम इसको अगर न्यूमेरिकली हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से जो हमें मिलते हैं, मान C+A की जो फ्रैक्शनल इसमें कुछ टर्म्स होगा, ये रेशियो दिया हुआ है, मानते हैं कि रेशियो K है, इंटू के इक्वल टू ये जो हमें मिलती है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू या 7K हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और यही 7K की वैल्यू जो है यहाँ पे 7K इक्वल टू 14/12 दिया है, ठीक है। और हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, C-A, ठीक है। तो C- अगर A हम यहाँ से ऐसे ही देखते हैं, C-A डेट इज कितना हो जाएगा 5-2, डेट इज 3K की हमें वैल्यू निकालनी। तो 7K की वैल्यू ये है, तो हमें 3K डेट इज 7 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हमें फिर 3K का होगा, तो ये 3 × 2/12, तो 6/12 डेट इज 1/2 जो है इसकी आंसर हो जाएगी। तो ये वैल्यू जो है हमें मिल जाएगा 1/2, तो ये जो है हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, एक और सेशन इसकी चलेगी, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस कल लाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।